कल की कक्षा में हम लोगों ने राजा भर्तृहरि जी का एक श्लोक भोगा न भुक्ता वयमे भुक्ता, इसको हम लोगों ने थोड़ा समझा भी था और इसका हम लोगों ने गायन किया था मिलकर। तो कल मैं आपको बता रहा था कि जो राजा भर्तृहरि जी थे उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिन्होंने उनके अंदर वैराग्य को जन्म दिया और उस वैराग्य के कारण फिर उन्होंने इस वैराग्य शतकम, जिसमें 100 वैराग्य परक श्लोक हैं, उनकी रचना की। और वो इतने गहरे हैं श्लोक और उनसे इतनी प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को संसार की वास्तविकता समझ में आती है और वो अपने कर्तव्यों पर एकाग्र हो सकता है बिना इधर उधर भटके। तो वो घटना शायद आप लोग भी जानना चाहेंगे, वो क्या ऐसी घटना थी कि जिस घटना ने उनके अंदर इतना बड़ा वैराग्य पैदा किया। तो घटना जो पुस्तकों में पढ़ने को मिलती है वो ये है कि उनकी एक रानी थी जिससे वो बहुत प्रेम करते थे, बहुत ईमानदारी के साथ। और इतिहासकार लिखते हैं कि उस रानी का नाम पिंगला था। वो अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत ईमानदार थे अपने प्रेम के भाव के प्रति। लेकिन वो जो रानी थी, जो बहुत सुंदर थी, बहुत रूपवती थी, उसका आकर्षण राजा भर्तृहरि जी का जो अस्तबल था, अस्तबल अर्थात जहां पर घोड़ों को रखा जाता, बांधा जाता, उस पूरे अस्तबल की देखभाल करने वाला जो नायक था, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं दरोगा था, नायक था या प्रबंधक था, रानी का आकर्षण उस अस्तबल के नायक के ऊपर था। वो अंदर ही अंदर उसको पसंद करती थी और उनका आपस में संबंध भी बन गया था। राजा भर्तृहरि को इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी और रानी का अट्रैक्शन उस ओर था और वहां उसका संबंध भी था। वो जो अस्तबल का जो नायक था, जो दरोगा था, वो अंदर ही अंदर वो किसी उस समय जो नगर था, कहते हैं उज्जैन नगरी की बात है ये, राजा भर्तृहरि जी का संबंध उज्जैन नगरी से बताते हैं। तो उस नगर की जो सबसे बड़ी जो वैश्या थी, उसके साथ उसका लगाव था, अस्तबल के नायक का, ठीक है। तो उसका वहां से संबंध बना हुआ था। जो रानी है वो अस्तबल के नायक पर मोहित थी और राजा अपनी रानी पर मोहित था, प्रेम करता था उससे। तो ये घटना इस प्रकार से आती है कि कभी कोई साधु व्यक्ति जिसने राजा भर्तृहरि की बहुत प्रशंसा सुनी थी कि बहुत अच्छे प्रजापालक हैं, अपने राज्य को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, तो ऐसी अब इतिहास के अंदर की बात है कि उस साधु के मन में ये आया कि ऐसा राजा दीर्घायु को प्राप्त होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति लंबा जीना चाहिए जिससे वो प्रजा को सुख देगा, राज्य का अच्छे से पालन पोषण करेगा। तो कहते हैं कि साधु के पास कोई ऐसा एक अमृत फल था और उसने इच्छा रखी कि ये फल राजा भर्तृहरि इसका सेवन कर लें जिससे ये दीर्घायु को प्राप्त हो जाए और निरोग रहे। तो वो साधु, उसने राजा भर्तृहरि जी के दरबार में आकर वो फल उन्हें भेंट किया और निवेदन किया कि राजा आप बहुत अच्छे हैं, आप इस फल का सेवन कर लीजिए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहेगा और आप दीर्घायु को प्राप्त होंगे, लंबे काल तक आप प्रजा की सेवा करेंगे। तो राजा ने धन्यवाद दिया और बाकी अंदर ही अंदर राजा के मन में ये भाव आया कि मैं जिससे सबसे अधिक प्रेम करता हूं वो स्वस्थ रहे और वो दीर्घायुष्य को प्राप्त करे। तो रानी से प्रेम करते थे, तो राजा भर्तृहरि जी ने वो प्रेम भाव में वो फल जाकर अपनी रानी को दे दिया कि रानी इसका सेवन कर लो, ये बहुत ही अनमोल है और मुझे किसी ने दिया है, बड़े भाव से दिया है और मेरी भावना आपके लिए, आप इसको सेवन कर लो। राजा ने फल दे दिया। रानी के अंदर ये भाव आया कि मैं जिससे प्रेम करती हूं ये फल मैं उसको दे दूं। तो रानी उस अस्तबल का जो दरोगा था, जो नायक था, रानी ने ले जाकर फल उसको दे दिया। इतिहासकार इसको बिल्कुल सत्य घटना के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में इतना बड़ा वैराग्य आया तो कोई कारण होगा।
तो रानी ने अस्तबल के नायक दरोगा को भेंट कर दिया, और वो जो दरोगा था, जो अंदर ही अंदर लंबे समय से उस वैश्या से जुड़ा हुआ था, उससे प्रति बहुत प्रेम का भाव था, उसने ले जाकर ये फल उस वैश्या को दे दिया। जो वो वैश्या थी, उसका जो जीवन था अब सन्मार्ग पर आ रहा था, और उसके अंदर कुछ धर्म के लिए, कुछ अध्यात्म के लिए, कुछ अपने कर्तव्य पालन के लिए प्रवृत्तियां जन्म ले रही थी। कभी भी एक व्यक्ति हमेशा एक सा नहीं रह पाता है, उसके जीवन में परिवर्तन आया करता है। तो वैश्या के जीवन में परिवर्तन आ रहा था उसकी मेंटल स्टेट में, और वो भी यही सोचती थी कि हमारे देश का राजा कितना अच्छा है, राज्य का राजा कितना अच्छा है, और उसने सोचा कि ये फल तो हमारे राजा को खाना चाहिए। मेरा तो जीवन ना जाने किस प्रकार से विपरीत दिशा में बह रहा है, राजा को सेवन करना चाहिए। और वो स्वयं राजा भर्तृहरि जी से अंदर ही अंदर प्रेम करती थी, वो वैश्या। ये उसको यही लगता था, कहाँ वो राजा, कहाँ मैं वैश्या, हमारा कोई मेल ही नहीं हो सकता, लेकिन प्रेम करती थी। तो उसको एक अवसर मिला कि ये फल राजा को खाना चाहिए, प्रेम भी उसके अंदर था। वो वैश्या जैसे तैसे वो राजा तक उसने अप्रोच किया, और वहां पर कुछ अपने प्रेम के भाव का संकेत करते हुए वैश्या ने उस फल को राजा को अर्पित कर दिया और निवेदन कर दिया, स्वामी राजा आप इसका सेवन कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही राजा के हाथ में वो फल आया, राजा भर्तृहरि के हाथ में, उनका दिमाग खुल गया, क्योंकि वो फल ऐसा नहीं था कि वो 2-4 की संख्या में था फल। वही एक फल था जो बहुत अनमोल था, जो किसी साधु ने उनको दिया। जब वो घूम कर एक वैश्या के हाथों से उनके हाथ में आ गया, तो उनका दिमाग खुल गया कि मैंने तो अपनी रानी को दिया, ये वैश्या के हाथ में कैसे आ गया। तो फिर जब सारी जांच पड़ताल कराई, तब चीज निकल करके आई कि मैं जिससे प्रेम करता हूं वो तो किसी और पर मोहित है, वो जिस पर मोहित है वो तो किसी और से प्रेम कर रहा है, और वो जिससे प्रेम कर रहे हैं वो मुझसे प्रेम कर रही है। ये चक्र जब देखा उन्होंने, दिमाग खुल गया। तो राजा भर्तृहरि संस्कृत के भी बहुत अच्छे स्कॉलर थे, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। तो उन्होंने ये पंक्तियां लिखी, मैं बोलूंगा, आप केवल दोहराइएगा। याम चिंतयामि सततम, याम चिंतयामि सततम, मयि सा विरक्ता। मयि सा विरक्ता। इसका क्या अर्थ है? याम चिंतयामि सततम, जिसका मैं सतत चिंतन कर रहा हूं। सा मयि विरक्ता, उसको तो मुझसे वैराग्य है, वो तो मेरे से प्रेम नहीं करती। हाँ, मैं उसके बारे में सोच रहा हूं, वो मेरे बारे में नहीं सोच रही है। साप्य अन्यम इच्छति जन्म स जनो अन्य सत्ता। तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूं, लेकिन वो तो कहीं और सोच रही है, और मेरे से उसको वैराग्य, उसका आकर्षण मेरी ओर नहीं है। साप्य अन्यम इच्छति, वो किसी और को चाहती है, और वो जिसको चाहती है, स अन्य सत्ता, उसकी आसक्ति तो कहीं और ही है। आगे कहा, अस्मत् कृते च परितुष्यति। अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्या। और मेरे लिए, राजा भर्तृहरि कह रहे हैं कि मेरे लिए भी कोई ऐसी है जो अंदर से पागल है। मैं जिसके लिए पागल हूं वो किसी और पर है, वो जिस पर है, वो जिसके लिए पागल है वो मेरे लिए पागल है। वो जो वैश्या है, अस्मत् कृते च परितुष्यति, वो मेरे लिए लालायित है। कोई काचिदन्या, कोई अन्य, वो वैश्या। धिक ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। तो इसमें क्या कह रहे हैं? इसलिए धिक ताम, उस रानी को धिक्कार है, जिसको मैंने चाहा वो किसी और को चाहती। उस रानी को धिक का क्या होता है? धिक्कार। और
तमच, उस दरोगा को भी धिक्कार है कि जो मेरा सेवक होते हुए जिसका मैंने जीवन में इतना ध्यान किया है, इतनी केयर की है, उसने पीठ पीछे मुझे धोखा दिया, उसको भी धिक्कार। ठीक है। और इमामच, ये स्त्रीलिंग में है इमाम शब्द, इसका अर्थ क्या है? उस वैश्या को भी धिक्कार है। और मामचा, मुझको भी धिक्कार है। ठीक है। और उस कामदेव को धिक्कार है जिस कामदेव ने हम सबको इस चक्कर में बांध रखा है। कोई किसको चाहता है और वो चाहता है कि वो मुझे चाहे, अरे लेकिन ऐसा होता नहीं है हमेशा। जिसको हम चाहते हैं वो किसी और को चाहती है, और वो जिसको चाहती है वो किसी और को चाह रहा है। तो ये सारा, ये जो कामदेव है, जो काम वासना है, ये जो हमसे सब करा रही है, उसको धिक्कार ही धिक्कार है। ये श्लोक। तो जब उनको ये चीज समझ में आई, वो विरक्त हो गए, सारा राजपाट छोड़ करके वो वन में चले गए, और वास्तव में वो वनवासी हो गए। और वहां जाकर के फिर उन्होंने ऐसे ऐसे श्लोक लिखे हैं, ऐसे ऐसे वैराग्य परक हैं, जो हमने पढ़ा ना, वयमिह परितुष्टः। आप लोग कल रात्रि में गा रहे थे, वल कलैस्त्वं च लक्ष्यम्। वहां हमने समझा था ना कि वृक्षों की जो खाल है उसे वही मेरे वस्त्र हैं। वो उन्होंने वनवासी होकर के बिल्कुल जैसे उस समय जो भी स्थितियां रही होंगी फिर वैसा जीवन व्यतीत किया है। और उनके जो श्लोक हैं उनमें वैराग्य, उनको जब पढ़ते हैं तो वैराग्य की भावनाएं जगती हैं और इस संसार की एक वास्तविकता समझ में आती है। तो ये जो संसार है, इसके अंदर जो संबंध हैं, ये संबंध ईश्वर ने बनाए हुए हैं। और वो जो संबंध हैं, बस बात इतनी सी है कि उन संबंधों को ईमानदारी के साथ और कर्तव्य भावना के साथ जीने का स्तर चाहिए। व्यक्ति कई बार रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता है कि रिलेशनशिप्स का उद्देश्य क्या है। और उनकी जो आपसी जो संबंध होते हैं वो शारीरिक आकर्षणों के कारण बने होते हैं, या बाह्य भौतिक सुविधाओं से आकर्षित हैं, उस कारण से वो किसी को पसंद कर रहे होते हैं। ऐसे जो संबंध हैं जो बाह्य शरीर के आकर्षण या बाह्य धन आदि सुविधाओं के आकर्षण से हम किसी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे जो संबंध जिनका आधार संसार या सांसारिक चीजें बनी हुई हैं, वैसे संबंध कभी टिके नहीं पाते। संबंध कैसे टिकते हैं? जो वेद कहता है हमें, जो ग्रंथों के अंदर महर्षि दयानंद जी भी संकेत करते हैं कि गृहस्थ आश्रम में क्यों जाना चाहिए। सबसे पहले गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट यदि नहीं है और केवल बाह्य आकर्षणों से बंधकर व्यक्ति उस ओर जा रहा है, तो फिर वो सफल नहीं हो पाता। तो उद्देश्य एक ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। ब्रह्मचर्य आश्रम का भी, गृहस्थ आश्रम का भी, वानप्रस्थ आश्रम का भी, संन्यास आश्रम का भी एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य सबके एक है, उद्देश्य केवल एक है, अपना जो मनुष्य जन्म है उसको सफल बनाना, और अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाते हुए इस योग्य बनना कि हम दूसरों को भी सपोर्ट कर पाए, दूसरों को भी सहायता कर पाए कि वो भी अपने जन्म को सफल बनाए। और अपने जन्म को सफल बनाने के लिए ईश्वर की आज्ञाओं के प्रति समर्पित होना, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। अब ये एक व्यक्ति अकेला करे कि दो व्यक्ति हाथ पकड़कर आपस में संकल्प कर लें कि नहीं, हम मिल करके ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, मिल करके हम अपने जीवन को स्वयं के लिए, स्वयं का कल्याण करेंगे और अन्यों का कल्याण करेंगे। ये लक्ष्य होना चाहिए। यदि लक्ष्य होगा तभी संबंध टिकते हैं। बिना लक्ष्य के बाह्य आकर्षण मात्र से ना कभी पहले संबंध टिके हैं, ना आज टिकेंगे, टिक रहे हैं, ना आगे टिकेंगे। इसलिए इस प्रकार की ये जो प्रेरक ऐतिहासिक सत्य गाथाएं हैं, इनसे भी हमें जुड़े रहना चाहिए। और हमें अपने देश के अंदर केवल राजा भर्तृहरि ही नहीं, ऐसी ऐसी महान विभूतियां मिलती हैं
जब आज का युवा, आज की युवती जब अपने उन महान पूर्वजों के इतिहास को पढ़ती है या पढ़ेगी, उसे राह दिखती है, उसे समझ में आता है कि हमें जीना कैसे है। इसलिए इस प्रकार से हमें अपनी संस्कृति के अंदर अपने ऐतिहासिक जो लोग सन्मार्ग पर गए हैं उनकी जीवनियों को पढ़ना चाहिए और उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक चीज हम लोगों ने समझी। ठीक है।